सुनेत्रा भागो, यहाँ आओ, यहाँ जल्दी भागो, भागो सुनेत्रा। नहीं, तुम जाओ सुनेत्रा, तुम भाग जाओ, जाओ। नहीं सिकंदर, तुम चलने की कोशिश तो करो। उठो, उठो। ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। आ तो, yes, you can do it. नहीं नहीं सुनेत्रा नहीं, तुम जाओ यार, तुम भाग जाओ। ये जो भी है, ये सुंदर मानो, ये लैला, ये हमें मारना चाहती है यार। देखो मैं भाग नहीं सकता, पर तुम जाओ, बचा लो अपने आप को। ये मैंने क्या किया यार, ये मैंने फिल्मों के सेट्स पर मैंने कई ऐसे हादसे, कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जो समझ से बिल्कुल परे हैं। हाल ही में मेरी एक फिल्म 3G की शूटिंग के दौरान जिस सेट पर हम शूट कर रहे थे, कहा जाता है कि वो सेट भी हॉन्टेड था। और आज आप जो देखने जा रहे हैं वो अभी तक किसी ने नहीं देखा। ये अनदेखी सच्ची घटना एक बात साबित करती है कि ऐसी अलौकिक सुपरनैचुरल चीज़ों से कभी उलझना नहीं चाहिए। जो आप देखने जा रहे हैं वो मुझे मेरे एक मित्र ने दिखाया। ये खौफनाक घटना हुई सिकंदर के साथ। वो अपने पूज्य पिताजी राजन कुमार के आखिरी प्रोजेक्ट, उनके आखिरी सपने को पूरा करना चाहता था। वो लैला में फिर से जान फूंकना चाहता था। इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए वो अमेरिका से इंडिया आया था। सिकंदर ने खूब सक्सेस पाई थी डॉक्यूमेंट्रीज के क्षेत्र में। उसका नाम हॉटेस्ट डायरेक्टर्स में गिना जा रहा था। और आज आप जो देखने जा रहे हैं वो है सिकंदर की फिल्म लैला की मेकिंग। मतलब जब कोई फिल्म बन रही होती है तो एक और फिल्म मेकर उसके प्रोडक्शन, उसके निर्माण पर फिल्म बनाता है। ये फिल्म बिल्कुल असली होती है, इसमें कोई एक्टिंग नहीं होती। सब सच होता है इसमें कि शूटिंग के दौरान क्या क्या हुआ। यस, हाय, मैं हूं सुनेत्रा और मैं यहाँ एक बार फिर से करते हैं, कुछ मजा नहीं आया। हाँ, थोड़ा कैजुअल हो गया। या लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। मैं हूं सुनेत्रा और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ द मेकिंग ऑफ लैला। आज मैं यहाँ आई हूँ फिल्म क्रिटिक सलीम रशीद से मिलने, पुरानी फिल्म लैला के बारे में, जो उस समय बनते वक्त बंद हो गई कुछ कारणों की वजह से। तो चलिए मिलने चलते हैं सलीम रशीद साहब से। यस, इट्स फाइन नाउ। जी सलीम साहब, कैमरा स्टार्ट है, शुरू कीजिए। स्टार्ट कीजिए। एक्शन तो बोली भाई। हमें तभी मालूम पड़ता है कि शूटिंग स्टार्ट हो गई है। अब हमारे जमाने में तो फिल्में ऐसे ही बना करती थी। वैसे कैमरा तो ऑन है, चलिए एक्शन। यहां हम बात कर रहे हैं फिल्म लैला की। अपने जमाने की बड़े बजट की आलीशान फिल्म थी। जोर शोर से शुरू हुई थी। बड़ी मुहूर्त पार्टी, इंडस्ट्री की सब बड़ी हस्तियां मौजूद थी। काफी उम्मीदें थी इंडस्ट्री को इस फिल्म से कि ये फिल्म कुछ कर दिखाएगी। लेकिन शूटिंग शुरू होते ही लोग कहते हैं कि इसे किसी का श्राप लग गया। अब आप ये देखिए, फिल्म शुरू होने के कुछ ही दिन बाद शूटिंग के दौरान हुए हादसे में 10 लोग घायल हो गए और फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजन कुमार जी की वहीं सेट पर ही मृत्यु हो गई। बहुत ही शॉकिंग था ये सब हिल गए थे। असल में हुआ क्या था सलीम साहब, आप हमारे दर्शकों को विस्तार में बताएंगे? अब कहा जाता है कि अपने जमाने की एक छोटी एक्ट्रेस सुंदर बानो, उसे फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजन जी ने मेन लीड लैला का रोल ऑफर कर दिया।
लोग ये भी कहते हैं कि उन दोनों में अफेयर था और इसी अफेयर की वजह से ही राजन कुमार जी ने ये रोल उनको ऑफर किया था। लेकिन हुआ कुछ और ही। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री का किरदार किसी और को दे दिया गया और उसका मुंह बंद करने के लिए उसे एक छोटा सा कैरेक्टर दे दिया। उसे बहुत बुरा लगा इस बात का कि उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, धोखा दिया गया है उसे। बस उसने वही सेट पर सबके सामने आत्महत्या कर ली और श्राप भी दे दिया कि जो भी इस फिल्म के साथ जुड़ेगा उसका बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरी मौत मरेगा वो। और हुआ भी यही। अब भाई आप लोग सावधान रहिए, आप लोग फिर से ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। आप विश्वास करते हैं इस सब पर? आपका क्या मानना है? मैंने कहा ना कि लोग विश्वास करते हैं, मैं थोड़े ही। और जहां तक ये प्रोजेक्ट, ये फिल्म फिर से शुरू होने की बात है तो देखना लोग यही कहेंगे, सावधान रहना, बच के रहना, जादू टोना, श्राप, कर्स। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। सब किस्से कहानियां हैं ये, समझिए आप। असल जिंदगी में ये सब नहीं होता। अरे भाई ये एक हादसा था, दुर्घटना थी, इससे सुंदर बानों का क्या लेना देना। उसने आत्महत्या कर ली, मर गई, बस किस्सा खत्म। ये है सिकंदर कुमार, हमारी नई फिल्म लैला के डायरेक्टर। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। रेडी? या रेडी। या सिकंदर जी, लोगों का मानना है कि लैला के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है, वो कर्स्ड है। आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, उस जमाने में लोग थोड़ा डर गए थे, बट था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट। तो आप इन सब में नहीं मानते हैं? श्राप, कर्स एंड ऑल? बिल्कुल भी नहीं। जो भी हुआ, पर आप ये फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए, प्रैक्टिकली अगर एक डायरेक्टर की तरह से सोचूं तो स्क्रिप्ट जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है, और ये आज की मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस के लिए भी उतनी ही मायने रखती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करूं और साथ ही साथ अपना करियर स्टार्ट करूं एक हिट फिल्म देकर। बस इसीलिए फिल्म बना रहा हूं। लुक, एक तो आज भी वैलिड प्रोजेक्ट है, इनफैक्ट स्क्रिप्ट तो हिट है, और दूसरा मेरा एक इमोशनल रीजन भी। मगर सिकंदर जी, लोगों का आज भी ये विश्वास है कि जो भी हुआ वो एक हादसा नहीं था, वो एक श्राप था। सुंदर बानों का यार ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये उल्टे सीधे सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहता हूं, प्लीज। हम अगर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ज्यादा बेटर होगा, ना कि ये सब फालतू बातों में टाइम वेस्ट करें। और वैसे भी ना, ये सब अंधविश्वास होता है। ओके? देखो सिकंदर, तुमने मुझे कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम देने का वादा किया था। जस्ट इमेजिन, ये एक जबरदस्त मार्केटिंग एंगल हो सकता है हमारी फिल्म बेचने के लिए। एक ऐसी फिल्म पूरी होने जा रही है जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वो कभी बन ही नहीं सकती। टू कंप्लीट अ फिल्म दैट वाज नेवर मेंट टू बी कंप्लीटेड। Isn't it great? ओके, ठीक है, पर मैं इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ओके? तो मैं कौन सा विश्वास करती हूँ? पर डिस्कस करने में क्या जा रहा है? ओके। वेल, सिकंदर जी, अब आप ये बताइए कि सुंदर बानो की क्या कहानी है? सुंदर बानो का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं था। मेरे पिताजी ने मुझे यही बताया। ये क्या हो रहा है? हाँ? What's happening? नो, पता नहीं, नॉर्मली ऐसा कभी ये लाइट्स को क्या हो गया? हाँ? सन यूजुअल यार, ऐसा कभी कैमरा ही होता बंद हो गया यार।
कुछ अनयूजुअल नहीं है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन था और कुछ भी नहीं। हाँ तुम चेक करो कैमरे को, तो कुछ नहीं हुआ प्लीज। या लेट मी चेक। लग तो ठीक ठाक रहा है। स्ट्रेंज। ठीक है, हाँ। ओके तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स बिगिन। या बेटे, ये सब दोबारा करने की क्या जरूरत है? इतना कुछ हो चुका है इस फिल्म की वजह से, इतना कुछ खो चुके हैं हम। मॉम, मुझे ये करना है, सिर्फ पापा का ही नहीं मेरा भी यही सपना है। और प्लीज मैं ना इन सब अंधविश्वास में नहीं मानता हूं। सुनेत्रा, मॉम रेडी है, टेक हर बाइट। हाँ ओके। इसके बारे में मैं कहां से शुरू करूं? लैला वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जी जान लगा दी थी उन्होंने उसमें ना, सब कुछ। बंद करो प्लीज। प्लीज मॉम, रोइए मत प्लीज प्लीज। मॉम वो सब पुरानी बातें, भूल जाइए वो सब। आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना मॉम। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब हैं सिकंदर के साथ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। वो सब पुरानी बातें थी आंटी। तो आंटी संभालिए अपने आप को। आंटी मॉम डोंट क्राई। अरे ये कैमरा कैसे दिखा? रागिनी हमारी फिल्म की हीरोइन और मेरी लाइफ की भी। सुनेत्रा प्लीज टेक हर बाइट। हाँ नहीं तो शी विल बाइट मी ओनली। ओके ओके, तो ये है रागिनी, हमारी नई लैला। नमस्कार। अच्छा, तो आप हैं हमारी नई फिल्म की लैला। तो आपको कैसा लग रहा है इस रोल को लेकर? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हूँ। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है और मेरा रोल भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे शेड्स हैं इस रोल में। आपको कैसा लगता है ऐसा रोल करते हुए जिसके लिए एक एक्ट्रेस ने सुसाइड किया था? क्या ये सब कब हुआ? मतलब तुम्हें पता नहीं था? सिकंदर, ये जो कह रही है सच कह रही है क्या? सुनेत्रा क्या है यार ये क्या तुम बार बार वही, और ये सब रागिनी को पता नहीं, क्या जरूरत है? मुझे लगा कि पता होगा, सभी को तो पता है। इसका मतलब ये जो कह रही है वो सच कह रही है? ओह माय गॉड। देखो रागिनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक पुरानी बात है। जो भी है सिकंदर, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। यू शुड हैव टोल्ड मी। लुक सोनू, तुम मेरी लैला हो, पहली और इकलौती लैला, और कभी इससे पहले कोई नहीं था। ओके? और सुनीता प्लीज यार इसको ऑफ करो। तो आज हम सूरी स्टूडियोज आए हैं, जहां पर लैला फिल्म की पुरानी रील्स रखी गई हैं और हम इन्हें देखना चाहते हैं। एक्चुअली बहुत तलाश करने के बाद कहीं जाकर मुझे ये फुटेज मिले हैं यहाँ पर। मेरे पापा के पास जो रील्स थी वो तो जल गई, और ये रील्स किसी तरह से बच गई हैं। तो बस अब ये हमारी रील्स हैं। आप कुमार साहब के बेटे हैं ना? जी सिकंदर, बोलिए। मैंने जब काम यहाँ शुरू किया था ना, तब आपके पिताजी यहाँ शूटिंग कर रहे थे। बहुत अच्छे आदमी थे। आइए चलिए। आप जानते थे सुंदर बानो को? कभी मिले थे आप उनसे? सुंदर भानु? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं आता। ये है वो जगह जहां पर लैला के पहले शेड्यूल की शूटिंग हुई थी। कुछ दिनों तक तो शूटिंग चली और फिर वो हादसा हुआ जिसमें कुमार सर की डेथ हुई। एग्जैक्टली इसी जगह पर। यस, यस।
इंटरेस्टिंग। अरे वो क्या है? लेट मी चेक। कुछ तो है वहां पर। अरे सुनेत्रा, कहाँ हो तुम यार? हाँ। चलो काम करते हैं, कम ऑन। अरे कहाँ गया? शायद मैं इमेजिन कर रही थी। ओके वेल, कमिंग सिकंदर। यहाँ पर इस स्टूडियो की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां पर फिल्मों की रील्स रखी जाती हैं और लाइब्रेरियन उनमें से लैला की रील लेने गए हैं। तो बस हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारे लाइब्रेरियन आते हैं और हम लैला की रील देखेंगे। सिकंदर, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। ये रागिनी, मुझे तुम ठीक तो हो ना? और ये पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें इतना? नहीं, मैं ठीक हूँ ना। आर यू श्योर? यस, आई फाइन। रिलैक्स, ओके? दादा, आज स्टूडियो में कोई शूट चल रहा है क्या? नहीं, आज तो कोई शूट नहीं हो रहा। मगर मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ देखा था। नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर तो बंद है, वहाँ रेनोवेशन होना, इसलिए आपको जरूर कुछ वहम हुआ होगा। हो सकता है। अच्छा, ये मुझे सुनेत्रा, प्लीज तुम इसका शॉट लो ना। प्लीज या दादा, हम ये रील कहीं देख सकते हैं? जी, मैं इंतजाम करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने खरोच मार दी। ओह माय गॉड! सिकंदर देखो, देखो इस पे क्या लिखा है। दादा, दादा, ये क्या है? ये देखेंगे? ये किसने किया? ये कैसे हो सकता है? ये रील्स तो ऊपर लाइब्रेरी में रहती है, जहाँ सिर्फ मैं ही जाता हूँ। अब कुछ नहीं, किसी ने कोई प्रैंक खेला होगा, कोई मजाक किया होगा। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। और अब हम ये रील कहीं देख सकते हैं? जी, ये उस तरफ। थैंक यू। चलो चलो चलो, रील देखते हैं। चलिए। कितना अजीब लग रहा है। आज मैं अपनी पापा की फिल्म का एक अंश देखने वाला हूं। मैंने पहले कभी नहीं देखा, या इनफैक्ट शायद किसी ने भी कभी नहीं देखा। इट इज रियली एक्चुअली एक्साइटिंग। सुनीता, तुम ये शूट कर रही हो ना? हाँ हाँ बाबा, कर रही हूँ। इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट है, शूट नहीं करूंगी। ओके, तो एक काम करो, कैमरा रखो और आके तुम भी साथ में देखो। हाँ श्योर, क्यों नहीं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जल्दी आओ यार। आ रही हूँ बाबा, वेट। कम ऑन। यस। ओके, रेडी? या। ओके, लेट्स गो। ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम मजबूर थे लैला। अब कहाँ जा रहे हो लैला? लैला, लैला, लैला। थोड़ी सांस लें। Nothing. Come on, Sunita. Come on. जरूर मत, कुछ नहीं है। Fluctuation है, कुछ नहीं है यार। अभी लाइट क्यों चली गई? लाइट। कुछ नहीं। It's okay. Nothing. कुछ नहीं है, बस कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। सुनीता, come on, चलो। प्लीज बाद में ले
सब एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? बिना कोई रीजन के एक्सीडेंट? और तुम ये सब क्या शूट कर रही हो यार? मजा आ रहा है तुमको? कोई एक अच्छा फुटेज मिल रहा है? अरे मुझे पूरा एक्सपीरियंस कैप्चर करना है। तुमने कहा था ना कि मुझे पूरी क्रिएटिव लिबर्टी दोगे। जस्ट इमेजिन फिल्म के रिलीज के वक्त हमें कितनी पब्लिसिटी मिलेगी। मुझे शूट करने दो रवि। सिकंदर जी आप फिर से लैला बना रहे हैं? हाँ, मैं बनाऊंगा ये फिल्म एकदम नए तरीके से, एक नया प्रोजेक्ट। सिकंदर जी मैं आपको एक सलाह दूं, मत कीजिए ये सब, बंद कर दीजिए। आप भी कहेंगे क्या बात कर रहा है। पहला स्केड्यूल हम दोनों के सामने हुआ था, इसी स्टूडियो में शूटिंग हुई थी। कुछ था तब, और आज भी जब भी उसका नाम लिया जाता है तो कुछ ना कुछ बुरा ही होता है, कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। उसका नाम मतलब सुंदर बानो का नाम। यहाँ जो कुछ भी हो रहा ना, सब उसी की आत्मा कर रही, वही आत्मा कर रही साहब। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, सब वही कर रही है साहब। मैं तो कहता हूँ फिल्म बन रही है साहब, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ वही कर रही है। यहाँ तक कि आपको पिताजी की जान तक चली गई थी साहब। ये देख कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब बातों पे कैसे विश्वास कर सकते हैं आप लोग? सिकंदर मुझे बहुत डर रहा है। ये लोग जो कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं। बिलीव मी, हमें सुन लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। प्लीज तुम ये सब रोक दो, जस्ट स्टॉप इट ना, जस्ट रोक दो। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, प्लीज रोक दो। चलो हम ऐसे चलते हैं, ओके? तो इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, ये सब बकवास कर रहे हैं। डोंट। और आप लोग जितनी भी रील आपके पास है इस मूवी की, मेरे ऑफिस में भिजवा दीजिए, मैं उन्हें डिजिटाइज करना चाहता हूँ, ओके? और हाँ, ये सब आपकी वार्निंग्स जो है ना, ये सब अपने पास रखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कास्ट और क्रू के कान भरें या उन्हें डराएं, समझे आप लोग? चलो। बस आज के लिए बहुत हो गया, मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ। सिकंदर को हर कदम पर चेतावनी दी जा रही थी कि इस फिल्म को वो बंद ही रहने दे, इसके चक्कर में ना पड़े। लेकिन सिकंदर को अपने पिताजी का अधूरा सपना पूरा करना था। उस चौकीदार की चेतावनी, स्टूडियो में घटी घटनाएं, सब एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि अभी भी वक्त है, रुक जाओ, अच्छा नहीं होगा। लेकिन सिकंदर पर तो मानो जैसे एक जुनून सा सवार था कि लैला फिल्म को जीवित करके अपने पिताजी का आलीशान सपना दुनिया को दिखाना है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बना रहा हूं अपनी मूवी लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं नई लैला की शूटिंग एक हफ्ते में स्टार्ट करना चाहता हूं। अरे वो क्या है? क्या है? जरा कैमरे के पीछे आके देखो। ओके। वो देख, वो क्या है पीछे? चेंज तो है। लग रहा है ना? या आई थिंक प्रोसेसिंग में कुछ गड़बड़ हुई थी। माय भी। क्या कम ऑन देखते हैं। ये क्यों ऑफ हो गया? डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। Are you पावर sure? बैकअप हो गया इसके बाद। अभी क्या हो रहा है? ढूंढ रही है। आ जाएगी शायद, वो फ्लक्चुएशन ही है और नथिंग एल्स। बोल रहे और कुछ भी। जगदीश जी, नमस्कार। ये है हमारी फिल्म लैला के कैमरामैन, सॉरी सिनेमेटोग्राफर, श्री जगदीश शर्मा जी। कैसा लग रहा है आपको हमारी फिल्म का हिस्सा बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे लिए एक नई तरह का अनुभव होगा, एक फैंटास्टिक नया एक्सपीरियंस। सिकंदर इज ए फैंटास्टिक डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उनके डॉक्यूमेंट्रीज को दुनिया भर में देखा गया है, सराहा गया है, सबको पसंद आएंगे। कमाल की फ्रेमिंग सेंस है उनकी, एक नया कैरेक्टर लेकर आ रहे हैं लोगों के अंदर, वो किस तरह का काम करना चाहिए वो बता रहे हैं। बस अगले हफ्ते शूटिंग है एंड वी ऑल आर सेट टू शूट। सुनीता, तुमने इनकी बाइट ले ली ना? हाँ। चलो अपने हीरो की बाइट ले लो। कम ऑन। जी, ओके। थैंक यू जगदीश जी। ओके, तो ये है हमारे फिल्म के हीरो मिस्टर रवि कपूर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हाय।
हाँ रवि कपूर जी, आप कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा मौका है, एक क्लासिक फिल्म, मतलब कि एक सपने को पूरा करना। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे रोल करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच रवि कपूर जी, थैंक यू। हे रागिनी जी, हाय। आप कुछ बताइए। नमस्कार, आपको कैसा लग रहा है हमारी नई लैला बनकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ ड्रीम रोल। मैं इतनी खुश हूँ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में मुझे लीड रोल मिला है कि सुनीता, कैन वी जस्ट डू दिस आफ्टर सम टाइम? अभी मेरी प्लीज कैमरा हटाओ ना प्लीज। रागिनी, क्या हुआ? बात क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे रात को ना बहुत बुरे सपने आते हैं। मुझे उनमें एक औरत दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने लैला बनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जैसे कि कोई 24 घंटे मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं एक बात कहूं, मैं सिर्फ सिकंदर की वजह से अब तक यहाँ हूँ, वरना मैं कब का ये रोल ठुकरा कर चली जाती। प्लीज नहीं। सब ठीक है, सब ठीक है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है यार। कम ऑन, दिस इज द बिग मोमेंट मेरी लैला। कम ऑन, चलो चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, शूटिंग का पहला शेड्यूल हम अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे। मैं इस फिल्म को एक कंटेम्पररी लुक और फील दूंगा। ये मेरी कहानी होगी, आपकी कहानी होगी, इनफैक्ट हम सबकी कहानी होगी। हम सब इसे समझ पाएंगे, इसे फील कर पाएंगे, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स में थोड़े से चेंजेस किए। तो अब सब कुछ बिल्कुल नया होगा। अब आपको अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज। सिकंदर जी, जी, लोगों का अभी भी यही मानना है कि ये फिल्म शापित है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, ये सब एक अंधविश्वास है। श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती। इनफैक्ट आप ही बताइए, अगर श्राप जैसी कोई चीज होती तो लोग एक दूसरे को श्राप ही देते नहीं फिरते, फिर मर्डर्स वगैरह तो होते ही नहीं हमारी सोसाइटी में, राइट? और सुंदर बानो के बारे में कहा जाता है कि उसका साया है इस फिल्म पर, उसी की वजह से ये सब। ये क्या फिजूल के क्वेश्चंस कर रहे हैं आप? इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछिए, मैं नया क्या करूंगा उसके बारे में पूछिए। हमारे सिनेमेटोग्राफर जगदीश जी यहाँ पर हैं, एक्ट्रेस रागिनी जी हैं, रवि कपूर जी हैं, और आप है कि सुंदर बानो के पीछे पड़े हुए हैं। उठाओ इसको प्लीज, उठाओ इसको, उठाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ वो एक और दिल दहला देने वाली चेतावनी थी। ये दुर्घटना कैसे हुई कोई समझ ही नहीं पाया। ये संयोग नहीं था, कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता था। रागिनी को अब यह महसूस होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसने सिकंदर और सुनेत्रा दोनों को आगाह भी किया, मगर उन दोनों ने यह बात हंसी में उड़ा दी। कहा कि वो इन बातों में कुछ ज्यादा ही विश्वास कर रही है, ऐसा थोड़ा ही होता है। मगर ऐसा होता है, और हुआ। सुनेत्रा, एक काम करो, मेरा बाइट लो, हाँ, और साथ में ये न्यूज़ चलने दो। ओके। अब देखिए लैला का श्राप। फिल्म लैला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्या है ये, कैसे हुआ? सुंदर बानो का नाम लेते ही मानो पहाड़ टूट पड़ता है। अब देखिए अपनी आंखों से। मैं दुनिया को यह दिखाना चाहता हूं कि कोई जिंक्स, कोई श्राप, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ महीनों बाद जब हमारी फिल्म रिलीज होगी तो हम देखेंगे और ये मानेंगे ये सब नॉनसेंस है, बकवास है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बस मैं वेट कर रहा हूं अपनी मूवी के रिलीज होने का। बेटा सिकंदर, तुम विश्वास नहीं करते ना? मेरी बात मानो,
और एक हवन करवा दो शूटिंग से पहले, बस मेरे मन की शांति के लिए। प्लीज सिकंदर। पर मॉम, इसकी क्या जरूरत है? लेकिन इसमें क्या खराबी है बताओ? अगर तुम हवन नहीं करवाओगे ना तो मैं फिल्म शूट ही नहीं करूंगी। प्लीज, इतना सब कुछ हो गया, बात मान लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमारे लिए कर दो प्लीज। ठीक है, तो करते हैं हवन। खुश? अंतिम दिन की शूट अभी शुरू हुई थी। सिकंदर अपनी आखिरी तैयारियों में व्यस्त था, मगर आगे जो होने वाला था उसके लिए वो तो क्या, दुनिया में कोई भी जीवित इंसान तैयारियां नहीं कर सकता था। दादा ये ओके करना, दाना ओके। शूट का पहला दिन, बहुत एक्साइटेड हूं मैं। आज से मेरा और मेरे पापा का सपना पूरा होगा। रील बाय रील, सीन बाय जुगनू जुगनू जुगनू। कहाँ जा रही हो? लैला के कपड़े देने जा रही हूँ। अरे तो लैला जी के कपड़े देने वहां कहाँ जा रही हो? उनकी वैनिटी वहां पर है। ओके सर। जाओ, संभाल के संभाल के। तो कहाँ था मैं? हाँ, पहला शॉट हम हवन के बाद लेंगे। रात की शिफ्ट होगी 2 AM to 2 PM और द ऑल इंपॉर्टेंट हवन स्टार्ट होगा 1 बजे से। डोंट नो, मुंबई से इतना बाहर, ये स्टूडियो, ऊपर से इतना लेट शेड्यूल, और सब हुआ है सिर्फ ये हवन के कारण। चलो खैर जो भी है, आई एम तो हैप्पी कि शूटिंग का दिन, मतलब रात तो आखिर आ ही गई। बाय बाय। हाँ दादा, टेक इट, वी डन। लेट मी हैव अ लुक। ठीक है, महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुते देव सर्वकार्येषु सर्वदा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। अब हवन कुंड में आहुति डाल दी। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम गोः स्वाहा। अरे एक्सीडेंट था यार वो, और वैसे भी मैंने लाइटमैन को फायर कर दिया, अब वो कभी सेट पर नहीं आएगा। कितने एक्सीडेंट्स होंगे, कितने एक्सीडेंट्स होंगे सिकंदर, जिसके बाद तुम्हें यकीन होगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। That's it। देखो रागनी, लोगों की बातें सुनकर तुम्हें ऐसा लग रहा है, मगर सब ठीक है, ट्रस्ट मी। रागनी यार सुनो, मैंने ना अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। ये नहीं होगा ना तो सब खत्म हो जाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं है यार मेरे पास, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रागनी देखो, तुम समझ रही हो ना मेरी बात, तुम जानती हो कि ये सच है। ठीक है सिकंदर, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे उस ड्रीम के लिए। अब चलो, इससे पहले कि मेरा मन फिर से बदल जाए। अरे देखो, अब कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा शूटिंग में, ट्रस्ट मी। तुम बहुत एंजॉय करोगे और एकदम टेंशन फ्री काम करेंगे हम। ओके चलो, कम कम कम, आराम से। हाँ कम, आराम से। हाँ, टेक केयर। मेरा कैमरा तो अंदर ही रह गया यार। ओके, सीन दिखाओ जल्दी। हाँ लैला, ओके ये, ओके ये लो। लैला,
आप वहां से आएंगी। लैला मतलब रागिनी, रागिनी आप वहां से आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। रागिनी वहां पर पहुंचती है, आप टर्न लेंगे, डोंट टेक अ फुल टर्न, आप हाफ टर्न लेंगे। रागिनी तुम एकदम पूछोगे क्या हुआ, ऐसा क्यों आपने टर्न लिया? सिकंदर जी। हाँ जी। ये वहां जो बैकग्राउंड में विंडो दिखाई दे रही है ना, इसके पीछे कुछ दिख रहा है, कोई खड़ा है वहां पे? वहां या मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं है कुछ वहां। ए, कौन है वहां पे? आर यू श्योर? या जुगनू प्लीज चेक ना, पक्का कोई है? पक्का। यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। हाँ। एक मिनट, व्हाट इज दिस? है कोई वहां पे? एक मिनट, आप एक काम करिए, यहाँ आइए, व्यू फाइंडर में खुद देखिए, आइए। एक सेकंड। आप मैं ओके जस्ट सेकंड प्लीज, आप थोड़ा सा सर, थैंक यू। ये क्या है? सुनेत्रा प्लीज चेक करो ना जाके। ओके सिकंदर, लेट मी चेक। यहां से तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहां से। है कुछ? मैं अंदर जाके चेक करती हूँ। या प्लीज। या श्योर। या ये कौन है? हेलो, कौन है तुम? यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ सुनेत्रा? कौन है वहां? अंदर कोई है। सुनेत्रा, अरे कौन है? अंदर कोई है। पर कौन है? सुनेत्रा, रागिनी, रागिनी, रागिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। व्हाट? रागिनी, 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 सुनेत्रा, उठो, उठो सुनेत्रा, सुनेत्रा, तुम ठीक तो हो ना? I'm okay. I guess so. यार, यार रागिनी कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या हुआ, पर हमें उसे बचाना होगा। तुम्हारे हाथ पे चोट लगी? अरे इसको छोड़ो यार, हमें रागिनी को बचाना होगा। हम मिलके बचा लेंगे, तुम घबराओ मत। पुलिस को बुलाया? अरे यार सारे फोन डेड है, कोई फोन काम नहीं कर रहा है, कोई मोबाइल काम नहीं कर रहा है यार। तुम एक काम करो, हाँ। तुम चलो मेरे साथ, हम रागिनी को ढूंढते हैं। चलो, तुम चलो। मैं कैमरा ऑफ कर देती। नहीं नहीं, कैमरा ऑफ मत करो, अब जो कुछ भी होगा सब कुछ शूट करो। ओके। किसी भी तरीके से ये फिल्म अब बंद कर रहेगी, और यही होगी हमारी असली लैला। हाँ। और दुनिया भी देखेगी कि ये सब कोई श्राप है या फिर कोई और ये कर रहा है। ठीक है, तुम शूट करो। चलो सिकंदर, उठाओ। चलो। सुनेत्रा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? तुम कर पाओगी ये सब? सिकंदर, डर तो लग रहा है, पर रागिनी को भी तो बचाना है, और अब तो ये भी देखना है कि ये सब कौन कर रहा है। चलो सिकंदर यार, चलो चलो, आराम से।
यहाँ देखते हैं। हाँ। रागिनी, यहाँ चलते। रागिनी, रागिनी, कहाँ हो तुम यार? रागिनी, 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 कहाँ हो यार? रागिनी, 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 शिट यार, रागिनी कहाँ हो तुम यार? वहां किसके रोने की आवाज आ रही है? हाँ तो रही। अंदर चल के देखते हैं। सवाल कर। सिकंदर, आराम से आ। वो कौन है? पता नहीं, रागिनी तो नहीं लग रही। मैं देखता हूँ, रुको। सिकंदर, केयरफुल यार। मैडम, हेलो मैडम, आप ठीक तो है मैडम? आप रो क्यों रही हैं? देखिए, क्यों रो रही है तुम? सुनो, आप कौन हो? यहाँ मैडम, क्या हुआ मैडम? प्लीज, रो क्यों रही हैं आप? कौन हो तुम? यहाँ से चलो, यहाँ से। अरे शूट छोड़ो यार, भागो यहाँ से, भागो। अरे भागो यार। ये हम कहाँ गए? यार, बहुत सामान लग रहा है यहाँ पर। शायद कोई स्टोर रूम होगा। राइट। कुछ भी हो यार, हमें रागिनी को ढूंढना होगा और बचाना होगा उसे। घबराओ मत सिकंदर, उसे कुछ नहीं होगा। यार, ये तो रागिनी की चीखने की आवाज है। सुनीता, चलो। चलो सिकंदर, चलो। हे भगवान, प्लीज रागिनी को कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज। वो क्या था? क्या हुआ? पीछे से कुछ आवाज आई है। नहीं, लेकिन रागिनी की चीखें इस तरफ से आई थी। इस तरफ चलो प्लीज। चलो सिकंदर। सिकंदर, केयरफुल। या, आओ, इस तरफ चलो, रागिनी यही होगी। आराम से। कहाँ गए हम? आराम से सुनीता, आराम से। ये क्या? ये देखो, ये क्या? ओह शिट! खून यहाँ से, मतलब ऊपर। शिट! भागो! सुनीता, भागो! ओह शिट! भागो, कुछ नहीं, भागो! सुनीता, भागो! यहाँ जल्दी भागो! भागो सुनीता! ठोकर लगी शायद। तुझे चोट तो नहीं लगी ना? मेरा पैर यार, मेरा पैर। सिकंदर, तुम चल तो सकते हो ना? चलो सिकंदर।
नहीं, तुम जाओ सुनेत्रा, तुम भाग जाओ, जाओ। नहीं सिकंदर, तुम चलने की कोशिश तो करो। उठो, उठो। ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। आ तो, यस, यू कैन डू इट। नहीं नहीं सुनेत्रा, नहीं, तुम जाओ यार, तुम भाग जाओ। ये जो भी है, ये सुंदर मानो, ये लैला, ये हमें मारना चाहती है यार। देखो मैं भाग नहीं सकता, पर तुम जाओ, बचा लो अपने आप को। नहीं सिकंदर, मैं अकेले बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सिकंदर देखो, हम बाहर जाके और लोगों को भी लेकर आ सकते हैं। सर्च पार्टी, पुलिस। सुनेत्रा देखो, सुनेत्रा, ये जो कुछ भी हुआ है, ये मेरे कारण हुआ है। रागिनी, उसका क्या कसूर था यार? वो मेरे कारण बसी है। ये मैंने क्या किया यार? ये मैंने सिकंदर, सुनेत्रा, सिकंदर, कहाँ तुम? सिकंदर, सिकंदर, तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ कैसे आए? तुम जाओ सुनेत्रा, तुम भाग जाओ। नहीं सिकंदर, तुम भाग जाओ सुनेत्रा। सिकंदर क्या हुआ? नहीं, तुम बचा लो अपने आप सिकंदर चलो मेरे साथ। तुम बचा लो अपने आप को। सिकंदर चलो। तुम जाओ रागिनी, रागिनी, तुम ठीक हो? चलो रागिनी, यहाँ से चलो। हमें बाहर जाकर और लोगों को भी बुलाना चाहिए। रागिनी, तुम्हें पता है सिकंदर को बहुत चोट लगी है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। रागिनी, ए रागिनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ रागिनी, सुंदर बानो,
साहेब कॅमेरा मिळालाय. हा ठीक आहे, ताब्यात घ्या. कोणाचा आहे कॅमेरा काय माहिती. शूटिंग वाल्यांचाच दिसतोय. बंद कुठे करायचंय. काय कळत नाहीये. बंद झाला वाटतं. साहेब बंद झाला. कैमरा को एविडेंस के तौर पर कॉन्फिस्केट कर लिया गया। सिकंदर बुरी तरह से घायल अमेरिका वापस चला गया और फिल्म मेकिंग ही छोड़ दी। और तो और उसने फिल्म की पुरानी रील्स भी जला डाली। रागिनी और सुनेत्रा आज भी एक मेंटल असाइलम में हैं और उनका इलाज आज तक चल रहा है। इस हादसे के बाद सिकंदर की माँ ने भी शहर छोड़ दिया। ना जाने कहाँ जाकर बस गई वो, अपनी यादें और इस लैला के खौफ के साथ। आज इस फिल्म क्रू का कोई भी सदस्य लैला फिल्म के दौरान जो भी हुआ उसके बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका मानना ये है कि लैला फिल्म के बारे में बात करना मानो उस अभिशाप, उस कर्ज को फिर से जीवित करने जैसा होगा और फिर से इसका सामना करने की हिम्मत अब किसी में नहीं है। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार श्राप या कर्ज के कई उदाहरण हमारी पौराणिक कथाओं में भी है। श्राप काल और समय के कानून से परे होता है और इतना सशक्त होता है कि कभी कभी तो खुद श्राप देने वाला भी श्राप को वापस नहीं ले सकता। कहा जाता है कि श्राप कमजोरों का हथियार है। इसमें जरूर किसी कमजोर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ। ऐसी परिस्थिति में वो कमजोर व्यक्ति श्राप देकर बदला लेने का प्रयत्न करता है, मगर हर श्राप प्रभावशाली नहीं होता। श्राप तब सशक्त होता है जब उसके पीछे आक्रोश के साथ बदले की भावना इस मात्रा में हो कि श्राप देने वाला खुद भी तबाह होने को राजी हो। अगर उसकी तबाही से शापित व्यक्ति की तबाही भी लाई जा सके, मतलब श्राप की परिस्थिति असाधारण होनी चाहिए, तभी वो असरदार होगा। बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में ही ऐसी कर्स्ड शापित फिल्मों के कई किस्से हैं। हॉलीवुड में सुपरमैन, क्रो और द ओमन को आज भी शापित माना जाता है। जब भी किसी ने इन फिल्मों को बनाने का प्रयत्न किया, जोखिम उठाया है, कई हादसे हुए हैं और यही नहीं, अनएक्सपेक्टेड डेथ्स भी हुई हैं। बॉलीवुड के हिस्से में भी ऐसी कई शापित फिल्में आई हैं। सबसे प्रसिद्ध किस्सा है के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड का। ये फिल्म 20 सालों तक बनती रही और कभी पूरी नहीं हो पाई और आखिरकार इसे अधूरा ही प्रदर्शित किया गया। इस फिल्म के दौरान मृत्यु हुई खुद के आसिफ की और गुरुदत्त जी और संजीव कुमार जी भी इसके निर्माण के दौरान चल बसे। इसके अलावा ना जाने कितने हादसे, कितनी दुर्घटनाएं घटी, कितना दुर्भाग्य झेलना पड़ा इस फिल्म से जुड़े लोगों को। और ये सब हुआ उस डायरेक्टर के साथ जिसने हमें मुगले आजम जैसी बड़ी हिट और जानी मानी फिल्में दी। उनकी अगली फिल्में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, कोई कमी नहीं थी उन्हें। ये कोई कोइंसिडेंस, कोई संयोग तो नहीं हो सकता। क्या था ये? कोई श्राप या कुछ और? अब ये तो लोगों की अपनी सोच पर निर्भर करता है।